अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं किरण भट्ट। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे। खुदा आपको सलामत रखे। राय प्रदेश में अपना कानूनी स्टेटस खो देना किसी भी इंसान के लिए एक ऐसा भयानक ख्वाब है जिसका तस्वुर ही रातों की नींद उड़ा देता है। कनाडा जैसे मुल्क में वर्क परमिट या स्टडी वीज़ा ख़त्म हो जाए और सामने कोई रास्ता दिखाई ना दे रहा हो, अब तक ऐसी सूरत हाल का सीधा सा मतलब ये होता था कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर पहली फ़्लाइट पकड़ें और मायूस होकर वापस पाकिस्तान आ जाएं। अब कनाडा की हुकूमत ने सूरत हाल का एक शानदार हल निकाल लिया है जिससे हज़ारों तारकीन वतन की जान में जान आ गई है। कनाडा ने एक ऐसा कानून नाफिज किया है जिसके तहत अब आउट ऑफ स्टेटस वर्कर्स और स्टूडेंट्स मुल्क छोड़े बगैर विजिटर के तौर पर अपने क़याम को बहाल करवा सकते हैं। अब वीज़ा ख़त्म होने पर कनाडा से पाकिस्तान वापसी का टिकट कटवाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि आप वहाँ रहकर ही कानूनी रास्ता इख्तियार कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम तफसील के साथ इस कानून पर बात करेंगे। हम जानेंगे कि कनाडा की हुकूमत ने ये इकदाम क्यों उठाया, वो कौन सी हम शराइत हैं जिन पर पूरा उतर कर आप इस सहूलत से फ़ायदा उठा सकते हैं, वीज़ा तब्दील करवाने का मुकम्मल और दुरुस्त तरीक़ाकार क्या होगा, इस कानून का हम पाकिस्तानियों पर क्या असर पड़ेगा, क्या ये हमारे हक में वाकई बेहतर है या इसके कुछ नुकसानात भी हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि कनाडा में अपने ख़त्म शुद स्टेटस को कानूनी तौर पर कैसे बहाल किया जा सकता है, तो इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप ऐसी हर अपडेट से बाखबर रह सकें। कनाडा के इमिग्रेशन, रिफ्यूजीज और सिटीजनशिप के महकमे की जानिब से नई हिदायत जारी की गई हैं। इनमें कहा गया है कि वो गैर मुल्की वर्कर्स और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जिनका कानूनी स्टेटस कनाडा में ख़त्म हो चुका है, वो मुल्क छोड़े बगैर ही अपने स्टेटस को विजिटर के तौर पर बहाल कराने के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। पहले ये होता था कि अगर आपका स्टूडेंट वीज़ा या वर्क परमिट ख़त्म हो गया है और आपके पास इसे मजीद बढ़ाने का कोई ऑप्शन मौजूद नहीं, तो आपको मजबूरी में कनाडा से बाहर जाना पड़ता था। वहाँ से विजिटर वीज़े की दरख्वास्त देकर दोबारा कनाडा में दाखिल होना पड़ता था। ये एक इंतहाई मुश्किल, महंगा और जहनी दबाव वाला अमल था। पुराने कानून के तहत स्टेटस की बहाली सिर्फ इसी कैटेगरी में मुमकिन थी जिसमें आप पहले से मौजूद थे, यानी वर्कर सिर्फ वर्कर के तौर पर और स्टूडेंट सिर्फ स्टूडेंट के तौर पर बहाली की दरख्वास्त दे सकता था। अब कनाडा ने इस सख्त शर्त को ख़त्म कर दिया है। अब आप कनाडा के अंदर रहते हुए ही अपने ख़त्म शुद स्टेटस को विजिटर में तब्दील करवा सकते हैं। ये नया कानून 1 मई 2026 से नाफिजुल अमल हो चुका है। ये उन तमाम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ है जो अपना स्टेटस खो बैठने के बाद कनाडा में अपने मुस्तकबिल के हवाले से शदीद परेशानी का शिकार थे। इस शानदार सहूलत से फ़ायदा उठाने के लिए कुछ इंतहाई अहम और कड़ी शराइत भी रखी गई हैं जिन पर पूरा उतरना लाजमी है। सबसे पहली और अहम तरीन शर्त यह है कि दरख्वास्त गुजार को अपना पुराना स्टेटस ख़त्म होने के ठीक 90 दिन के अंदर अंदर इस बहाली की दरख्वास्त जमा करवानी होगी। अगर आपने गफलत का मुजाहरा करते हुए 90 दिन का ये सुनहरी वक्त गुजार दिया तो फिर आप किसी सूरत इस सहूलत के अहल नहीं रहेंगे और आपको मजबूरन कनाडा छोड़ना ही पड़ेगा। दूसरी अहम शर्त यह है कि जब तक आपकी दरख्वास्त पर कोई हतमी फैसला नहीं आ जाता, आपको लाजमी तौर पर कनाडा के अंदर ही क़याम करना होगा। अगर आप दरख्वास्त देने के बाद कनाडा से बाहर सफ़र करते हैं तो आपकी दरख्वास्त खुद ब खुद मनसूख तस्वुर की जाएगी। इसके अलावा आपको इमिग्रेशन अफसर को ये भी साबित करना होगा कि आप एक आम विजिटर की तमाम बुनियादी शराइत पर पूरा उतरते हैं, यानी आपको ये यकीन दहानी करवानी होगी कि आपके पास कनाडा में अपने क़याम के दौरान अखराजात के लिए रकम मौजूद है और आपका इरादा कनाडा में गैर कानूनी तौर पर मुस्तकिल रहने का नहीं है। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि कौन कौन से अफराद और वीज़े इस सहूलत के अहल हैं, तो कनाडा के नए कानून के मुताबिक हर किस्म के आर्जी वर्क परमिट होल्डर्स और तमाम बैनुल-अक़वामी स्टूडेंट जिनका स्टडी परमिट एक्सपायर हो चुका है, वो इस कानून के तहत अपना स्टेटस विजिटर में तब्दील करवा सकते हैं। ये बात भी ज़हन नशीन रहे कि अगर कोई वर्कर दोबारा वर्कर ही बनना चाहता है या स्टूडेंट दोबारा स्टूडेंट के तौर पर अपना स्टेटस बहाल करवाना चाहता है तो वो पुराना रास्ता भी उनके लिए खुला है। लेकिन नई जिद्दत सिर्फ ये आई है कि वो अब विजिटर की कैटेगरी का इंतखाब भी कर सकते हैं।
अब हम इस इंतहाई अहम पहलू की तरफ आते हैं कि एक खत्मशुदा स्टेटस को किस तरह विजिटर स्टेटस में तब्दील करवाया जाएगा और इसका मरहलावार अमली तरीक़ाकार क्या होगा। इस पूरे अमल का सबसे पहला और नाजुक कदम ये है कि जैसे ही आपको मालूम हो कि आपका वर्क परमिट या स्टडी परमिट खत्म हो चुका है, तो आपको अपनी तमाम जरूरी कागजात और दस्तावेजात को तरतीब देना है। आपको एक ऑनलाइन दरख्वास्त तैयार करनी होगी जिसे कैनेडियन इमिग्रेशन की जुबान में रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटस कहा जाता है। चूँकि आप विजिटर बनना चाहते हैं, इसलिए इस रेस्टोरेशन की दरख्वास्त के साथ ही आपको एक विजिटर रिकॉर्ड की दरख्वास्त भी लाजमी जमा करवाना होगी। आपको सरकारी फीस की अदायगी करनी होगी। याद रहे कि आपको स्टेटस की बहाली की मुकर्ररा फीस भी अदा करनी होगी और साथ ही साथ विजिटर रिकॉर्ड की फीस भी अलग से अदा करनी होगी। फीस की ऑनलाइन अदायगी के बाद आप अपनी ये मुकम्मल दरख्वास्त कनाडा के इमिग्रेशन पोर्टल पर जमा करवा देंगे। दरख्वास्त जमा करवाने के बाद आखिरी और अहम कदम सब्र के साथ फैसले का इंतजार करना है। जब तक आपकी दरख्वास्त पर कोई फैसला नहीं आ जाता, आप कनाडा में कानूनी तौर पर क़याम तो कर सकते हैं, लेकिन इस दौरान आपको ना तो किसी किस्म की नौकरी करने की इजाज़त होगी और ना ही किसी तालीमी इदारे में पढ़ने की। इस सारे अरसे में आपका स्टेटस तकनीकी तौर पर आउट ऑफ स्टेटस ही तस्वुर किया जाएगा जब तक कि आपकी बहाली की दरख्वास्त बाकायदा तौर पर मंजूर नहीं हो जाती। अब बात करते हैं कि कनाडा के इस नए कानून का हम पाकिस्तानियों पर क्या असर पड़ेगा। क्या ये हमारे लिए मुकम्मल तौर पर फ़ायदा है या इसके कुछ नुकसानात भी हैं। हकीकत पसंदाना जायज़ा लिया जाए तो इसका बहुत बड़ा और फौरी फ़ायदा उन पाकिस्तानी स्टूडेंट्स और वर्कर्स को होगा जो कनाडा में अपना परमिट ख़त्म होने की वजह से शदीद खौफ और ज़हनी अजियत का शिकार थे। पाकिस्तान वापस आने का सीधा सा मतलब ये होता था कि लाखों रुपए का महंगा तरीन फ़िज़ाई टिकट, लंबे सफ़र की खजल ख्वारी और फिर दोबारा कनाडा जाने के लिए एक नया कागजी अमल। इस नए कानून की बदौलत अब कनाडा में मुकीम पाकिस्तानियों को इत्मीनान का सांस लेने का मौका मिलेगा। वो कनाडा के अंदर रहते हुए ही अपने लिए कोई नया रोजगार तलाश कर सकते हैं, किसी नए तालीमी इदारे में दाखिला ले सकते हैं या फिर किसी और सूबाई इमिग्रेशन प्रोग्राम या एक्सप्रेस एंट्री के ऑप्शंस पर गौर कर सकते हैं। इस खूबसूरत तस्वीर का एक दूसरा रुख भी है जिसे हर पाकिस्तानी को मुहतात रहना बेहद जरूरी है। कानूनी माहिरीन के मुताबिक स्टेटस की बहाली आपका कोई पैदाइशी या बुनियादी हक नहीं है, बल्कि ये मुकम्मल तौर पर उस वक्त के इमिग्रेशन अफसर की मर्जी पर डिपेंड करता है। अफसर अगर आपके डॉक्यूमेंट से मुतमईन ना हो तो वो आपकी दरख्वास्त को मुस्तरद भी कर सकता है। सबसे ख़तरनाक बात यह है कि जब तक आपकी बहाली की दरख्वास्त इमिग्रेशन के महकमे में ज़ेरे इल्तवा रहती है, आपका शुमार ऐसे अफराद में होता है जिनका कनाडा में कोई कानूनी स्टेटस नहीं है। ये आउट ऑफ स्टेटस रहने का दौरानिया आपके मुस्तकबिल की परमानेंट रेजिडेंसी की दरख्वास्तों पर इंतहाई मनफी असरात डाल सकता है। इसलिए तमाम पाकिस्तानियों को ये मुखलिसाना मशवरा दिया जाता है कि वो इस सहूलत को सिर्फ और सिर्फ आखिरी हरबे के तौर पर इस्तेमाल करें। आपकी अवलीन तरजीह और पूरी कोशिश यही होनी चाहिए कि आपका मौजूदा स्टेटस ख़त्म होने से कई माह पहले ही आप वीज़े की तजदीद का कोई ना कोई कानूनी रास्ता इख्तियार कर लें। ये थी कनाडा के नए इमिग्रेशन कानून के हवाले से वो तमाम अहम और तफसीली मालूमात जो आपके लिए जानना इंतहाई ज़रूरी थी। उम्मीद है आज की इस तफसीली वीडियो से आपको कनाडा के बदलते हुए इमिग्रेशन कवानीन को समझने में मदद मिली होगी। आपके जहन में मौजूदा स्टेटस की बहाली से मुताल्लिक बहुत से सवालात के जवाबात आपको मिल गए होंगे। अगर आपको आज की हमारी ये काविश पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने उन तमाम दोस्तों, अजीज़ों और रिश्तेदारों के साथ लाजमी शेयर करें जो इस वक्त कनाडा में मौजूद हैं या मुस्तकबिल करीब में वहाँ जाने का इरादा रखते हैं। आपका एक छोटा सा शेयर किसी की बहुत बड़ी परेशानी और उलझन हल करने का सबब बन सकता है। इसके अलावा कनाडा हुकूमत के इस नए निज़ाम और दी गई सहूलत के बारे में आपकी ज़ाती राय क्या है? क्या आप समझते हैं कि इससे हमारे पाकिस्तानियों को वाकई हकीकी मानों में फ़ायदा होगा या ये महज वक्ती दिलासा है? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगर आप देखना चाहते हैं कि यूके ने इमिग्रेंट्स रोकने के लिए फ्रांस से कौन सा जालिमाना मुआहदा किया है तो यहाँ क्लिक करें और यहाँ क्लिक करके आप देख सकेंगे कि अब यूरोप में एंट्री एग्जिट के लिए आपको कौन से नए सिस्टम से गुजरना पड़ेगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। किरण भट्ट को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।